कल्टीवेशन ऑफ अरहर, अरहर की खेती के विषय में अध्ययन करेंगे जो किसानों तथा बीएससी केजी के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए हम लोग कल्टीवेशन ऑफ अरहर के विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ अरहर, अरहर की खेती। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि बोटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अरहर क्या होता है, यानी अरहर का वनस्पतिक वर्गीकरण। इसका बोटनिकल नेम कैजेनस कजान और इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी और इसकी गुणसूत्र संख्या होती है क्रोमोसोम नंबर 22 और इसकी ओरिजिन ईस्ट एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका होती है। तो ये हो गया अरहर की बोटनिकल क्लासिफिकेशन। अरहर की बोटनिकल क्लासिफिकेशन में 4 चीजें हम ध्यान रखते हैं: वनस्पतिक नाम कैजेनस कजान, क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र संख्या 22 और इसकी फैमिली जो होती है वह लेग्यूमिनेसी और इसकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थान ईस्ट एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका है। अब हम लोग जानेंगे कि अरहर की जो सोइंग टाइम होती है यानी उसकी बुआई हम लोग कब करेंगे। सोइंग टाइम जो होती है वह फर्स्ट वीक ऑफ जून होती है, यानी कि जून के प्रथम सप्ताह में अरहर की बुआई की जाती है। अगर मान लीजिए किसान इसकी बुआई लेट करना चाहते हैं तो लास्ट वीक ऑफ जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो अगर किसान इसकी खेती देर से करने चाहते हैं तो जून के अंतिम सप्ताह तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई करनी चाहिए। और इसके लिए अब दूसरी बात आती है कि कैसी सॉइल होनी चाहिए। तो सॉइल इसके लिए वेल ड्रेन एंड फर्टाइल लोमी सॉइल। इसके लिए अच्छी जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए तथा उर्वर दोमट मिट्टी युक्त रहती है। और इसके बाद आती है बात लैंड प्रिपरेशन की, यानी भूमि की तैयारी हम कैसे करेंगे अरहर की खेती के लिए। तो अरहर की खेती के लिए भूमि की तैयारी 2 to 3 डीप प्लाविंग बाई मोड बोल्ड प्लाउ, यानी इसमें हम लोग 2 से 3 गहरी जुताई मोड बोल्ड प्लाउ से करेंगे। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करेंगे। देन उसके बाद पाटा लगा देंगे जिससे खेत हमारा समतल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 2 to 3 डीप प्लाविंग बाय मोल्ड बोल्ड प्लाउ, देन 2 to 3 कल्टीवेटर बाय कल्टीवेटर, देन प्लैंकिंग। अब इसके बाद जब भूमि की तैयारी हो जाती है तो अब बात आती है फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर इसमें जो हम देते हैं वह फार्म यार्ड मैन्योर यानी FYM जो होगी वह 8 to 10 क्विंटल पर हेक्टेयर, जिसका हम एप्लीकेशन करेंगे भूमि की तैयारी के समय, यानी लैंड प्रिपरेशन के समय ही उनका हम एप्लीकेशन करेंगे। और जो उसमें फर्टिलाइजर की मात्रा होगी यानी NPK वह होगा नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम और फास्फोरस होगा 50 किलोग्राम और पोटास होगा 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के लिए। अब इसके बाद बात आती है सीड ट्रीटमेंट। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम इसमें फर्टिलाइजर की मात्रा देते हैं सभी फर्टिलाइजर की मात्रा बुआई के समय दी जाती है और फर्टिलाइजर की जो सभी डोज होती है यानी पूरी मात्रा हम बुआई के समय ही दे देते हैं। लेकिन अगर भूमि उर्वर नहीं है तो ऐसी दशा में हम नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में देते हैं, आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा फूल आने के समय दी जाती है। अब बात आती है सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार। हम सीड को कैसे ट्रीट करेंगे, उसके लिए हम 2 ग्राम थायराम एट द रेट ऑफ 1 kg सीड, यानी कि 2 ग्राम हम थायराम लेंगे और 1 किलोग्राम हम अरहर का बीज लेंगे, उसको हम थायराम से ट्रीट कर देंगे। और ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो थायराम दवा होगा पहले हम सीड 1 किलोग्राम सीड ले लेंगे, उस पर हल्का सा पानी का फुहार लगा देंगे, इसके बाद उसको हाथ से मिक्स करके आधे घंटे तक छाया में सुखा लेंगे। सुखाने के बाद हम इनका प्रयोग बुआई के लिए करेंगे। अब बात आती है कि सीड डिस्टेंस, यानी जो हम बुआई करेंगे उनकी दूरी क्या होगी। तो अर्ली के लिए यानी जो हम अगेती फसल लेंगे उसमें 45 × 10 सेंटीमीटर होगा, यानी रो टू रो यानी लाइन से लाइन की दूरी जो होगी वह 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी जो होगी वह 10 सेंटीमीटर होगी। और लेट सोइंग के लिए यानी अगर देर से हम बुआई करते हैं तो उसके लिए रो टू रो दूरी होगी 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बात आती है जब बुआई हो जाती है इसके बाद आती है बात इरिगेशन की, यानी सिंचाई की।
तो दरअसल बात ये होती है कि अरहर की जो कल्टीवेशन होती है यह खरीफ क्रॉप की होती है, तो उस कंडीशन में वर्षा तो होती रहती है तो ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मान लीजिए वर्षा नहीं हो रही है तो 1 से 2 इरिगेशन की जाती है, यानी पहली इरिगेशन जो की जाएगी वह बुआई से 40 से 45 दिन बाद की जाएगी और दूसरी इरिगेशन फूल आने के बाद की जाएगी। अब इसके बाद बात आती है वीड कंट्रोल यानी खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम लोग मैनुअल 2 to 3 वीडिंग करेंगे, यानी हाथ से निकाई गुड़ाई 2 से 3 करेंगे। अगर उस प्रकार से भी कंट्रोल नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम बेसालीन का प्रयोग कर सकते हैं। बेसालीन 1 kg 800 से 1000 लीटर पानी में मिला करके इसका हम छिड़काव कर देंगे। अब इसके बाद बात आती है इंसेक्ट कंट्रोल की, यानी कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण में जैसे पाग बोरर, अरहर की एक प्रमुख समस्या है फली छेदक। तो इसमें कैटरपिलर क्या काम करते हैं कि फली में छेद कर देते हैं, जिससे फली भी खराब हो जाती है और उसमें जो दाने रहते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए हम इंडोसल्फान 35 pc 20 ml पर लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। यानी पाग बोरर के लिए हम बाजार से इंडोसल्फान 35 pc की दवा ले लेंगे और उस दवा को 20 ml 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देंगे। अब इसके बाद दूसरी इसमें सबसे मुख्य कीट ये होता है कि लीफ रोलर, पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक अगर अरहर की फसल में लगी है तो इसके लिए हम मोनोक्रोटोफास का छिड़काव करेंगे। अब इसके बाद बात आती है डिजीज कंट्रोल यानी रोग नियंत्रण। अरहर में सबसे प्रमुख रोग होता है विल्ट यानी उठा रोग, जो फ्यूजेरियम उधम नामक कवक के द्वारा लगता है। और जब यह डिजीज लग जाता है तो अरहर की जड़ें काली पड़ जाती हैं तथा उनको पकड़ने पर वह आसानी से उखड़ जाते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे थायराम, बाविस्टीन, कार्बेंडा इत्यादि दवाओं से हम बीज का उपचार करेंगे। अब इसके बाद आता है इसमें दूसरा फाइटोप्थोरा ब्लाइट, फाइटोप्थोरा झुलसा रोग। इसके नियंत्रण के लिए हम राइडोनिल 2 ग्राम पर केजी सीड को हम ट्रीट करेंगे। यानी बीज उपचार करने के लिए हम 2 ग्राम राइडोनिल को लेंगे और 1 किलोग्राम बीज को लेंगे, इससे हमारा बीज उपचारित हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।